क्या मसीही सच में यीशु के आगमन के लिए तैयार हैं? इससे पिछली आयतों में यीशु ने विश्वासियों की वर्तमान चिंताओं को संबोधित किया था। अब इन आयतों में यीशु भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में सिखा रहा है। यीशु यहां सिखा रहा है कि अगर तुम अपनी नजरें भविष्य में उसके दूसरे आगमन पर टिकाए रहोगे तो अपने जीवन की वर्तमान समस्याओं से इतने परेशान नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हारा असली जीवन यहां का नहीं बल्कि स्वर्ग का है। यीशु ने यहां यहूदी विवाह का उदाहरण दिया। आमतौर पर यहूदी विवाह रात को होते थे और देर रात तक चलते थे। तो यहां एक ऐसे मनुष्य की बात हो रही है जो किसी ब्याह में गया हुआ था और वहां से देर रात को लौटता है। घर का स्वामी होने के नाते वो अपने दासों से यही अपेक्षा रखेगा कि वे जाग रहे हों और अपने स्वामी का इंतजार कर रहे हों, क्योंकि जो अच्छे और स्वामी भक्त दास होंगे वे अपने स्वामी के लौटने का इंतजार जरूर करेंगे ताकि उसकी सेवा टहल कर सकें। यीशु ने अपने सुनने वालों से कहा, लूका 12:35, तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह ब्याह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा, वो स्वामी, और पास आकर उनकी सेवा करेगा। तो यहां एक अनहोनी बात हो रही है। आमतौर पर जब घर का स्वामी लौटता है तो उसके दास उसकी सेवा करते हैं, लेकिन यहां पर कुछ अलग हो रहा है। घर के स्वामी भक्त दास अपने स्वामी के लौटने का इंतजार कर रहे थे कि पता नहीं उनका स्वामी किस घड़ी वापस आ जाए, तो जाहिर है उन्होंने भोजन नहीं किया। इसलिए जब उनका स्वामी लौटेगा और अपने अच्छे दासों को सेवा में तैयार खड़े पाएगा तो स्वामी उनको उनकी स्वामी भक्ति का प्रतिफल देगा। वो स्वयं अपनी कमर बांधकर अपने दासों को भोजन करने के लिए बैठाएगा और उनकी सेवा करेगा। अब संसार में भले ही ऐसा ना होता हो, लेकिन यीशु यहां अपने विषय में कह रहा था कि जब वो वापस आएगा और जिन दासों को वो आत्मिक रूप से जागते और सेवा करते हुए पाएगा, उनकी वो सेवा करेगा, मतलब उनको वो प्रतिफल देगा। अगर आपको याद हो तो यीशु ने अपने जीवन काल में भी अपने शिष्यों के पैर धोए थे, क्योंकि यीशु का हृदय एक सेवक का हृदय है। मत्ती 20:28, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। तो यहां भोजन कराएगा मतलब यीशु सदा के लिए उनकी सभी जरूरतों को पूरी करेगा, अनंत काल के लिए, जिसकी शुरुआत यीशु के 1000 साल से होगी, जिसमें आनंद ही आनंद होगा। यशाया 25:6-9 इस दावत के विषय में बात करता है। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसी जेवनार अर्थात ऐसा भोज करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। यूहन्ना 14:1-3 में यीशु ने अपने विषय में कहा था कि वो वापस आएगा और विश्वासियों को अपने साथ ले जाएगा और वे सदा उसके साथ रहेंगे। जब हम यीशु के दूसरे आगमन की बात करते हैं तो हम पहले रैप्चर की बात करते हैं, जिसमें यीशु बादलों में आएगा और सभी मृत और जीवित मसीही एक झटके में ऊपर उठा लिए जाएंगे, जहां वे बादलों में यीशु से मिलेंगे, जैसा पहला थिस्सलुनीकियों 4:13-17 में लिखा है। इसको प्री ट्रिब्युलेशनल रैप्चर कहते हैं, मतलब भारी क्लेश से पहले रैप्चर हो जाएगा। कुछ मसीही चर्च ये सिखाते हैं कि रैप्चर या तो भारी क्लेश के बीच में होगा या भारी क्लेश के अंत में होगा, लेकिन वास्तव में रैप्चर भारी क्लेश से पहले होगा, जैसा हमने अपने YouTube के संदेश में समझाया हुआ है। अब यूं तो ये एक अलग विषय है और हर चर्च अलग अलग आयतें दिखाकर अपने अपने तर्क देते हैं, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि यीशु अपनी भेड़ों को भारी क्लेश से बचा कर रखेगा, क्योंकि भारी क्लेश मसीहियों के लिए नहीं है, बल्कि भारी क्लेश परमेश्वर का क्रोध है अविश्वासियों के लिए। प्रकाशित वाक्य 3:10, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा कर रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मतलब भारी क्लेश का जो समय अविश्वासियों पर आएगा, उससे यीशु विश्वासियों को बचा कर रखेगा, वो पहले उठा लेगा उनको।
अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जनवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जनवरी का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जनवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।